आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम पर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये तो आपको पता है। जैसे कि मान लें कि यहां पर ये एक कार है, इस कार का जो मास है, चलिए मान लेते हैं कि इस कार का मास m है, और ये जो कार है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये कार इस डायरेक्शन में ये कार v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस कार के पास एक मोमेंटम है। वो मोमेंटम किसके बराबर होगा? यहां पर इस कार का जो मोमेंटम होगा, जिसे कि हम p से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो ये होता है मोमेंटम। क्योंकि यहां पर ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फिर यहां पर ये जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहां पर ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो इसे समझने के लिए मान लें कि एक ऑब्जर्वर है जो कि इसे यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर ये हो गया एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसी तरह से यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस यहां पर मान लेते हैं कि वाई एक्सिस, और यहां पर ये जो एक्सिस है ये वाला ये मान लेते हैं कि ये एक्सिस यहां पर जेड एक्सिस है। तो ये जो जेड एक्सिस है ये इस स्क्रीन पर नॉर्मल है, आपसे स्क्रीन को छेदते हुए अंदर की तरफ है। सो ये जो जेड एक्सिस है ये, तो ये जो कार है ये यहां पर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये मान सकते हैं हम। तो अभी अगर ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर इस समय अगर ये मानते हैं कि यहां पर ये है ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट जिसे कि हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, यहीं से ऑब्जर्वर जो है इस कार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर इसका यहां से जो पोजीशन वेक्टर है वो देखें। सो यहां से ये होगा पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे मान लेते हैं कि यह है वेक्टर आर। तो अब यही जो कार है ये कार यहां पर मान लेते हैं कि कुछ देर बाद ये कार यहां से कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ करके यहां पर पहुंच गया। तो अगर अभी इस कार का जो पोजीशन वेक्टर है उसे देखें, सो यहां पर जो होगा पोजीशन वेक्टर वो कुछ इतना होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर यहां पर कुछ इस तरह से रोटेट किया, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो गया, अर्थात यहां पर जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये फिलहाल थीटा हुआ है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो कार है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और जब रोटेट करेगा तो हम ये कहेंगे कि अभी इस कार के पास जो है एंगुलर मोमेंटम है। देखिए अगर यही ऑब्जर्वर मान लेते कि ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर इस कार के मोशन को जो है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो जो यहां पर शुरू में इसका पोजीशन वेक्टर होता वो कुछ इतना होता, ये होता इसका पोजीशन वेक्टर। और फिर कुछ देर बाद जब कार यहां पर पहुंचता तो फिर देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता, तो उस केस में जो पोजीशन वेक्टर होता वो ये होता। तो क्या कोई यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो फिर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यहां पर इस कार का कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए ये जो यहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी अलग अलग होगा। तो मैं आपको बताना ये भूल गया था कि ये जो लीनियर मोमेंटम होता है इसका भी डायरेक्शन यहां पर इस वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका भी डायरेक्शन यही होगा। सो ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो आगे हम यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके वैल्यू को पता करेंगे कि कितना होता है, ये मैथमेटिकली कितना होता है, हम उसके लिए जो है इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो यहां पर वही कार है जिसका कि यहां पर लीनियर मोमेंटम हमने वेक्टर p माना है, और इस कार का जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो हमने माना है वो है वेक्टर r। तो हमें इस कार का जो है इस ओरिजिन के रिलेटिव में जो है हम कह सकते हैं कि हमें इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है लीनियर मोमेंटम इनटू उस लीनियर मोमेंटम का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसे हमें पता करना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर ये जो वेक्टर है वेक्टर p, इसे हम कुछ इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, कुछ ऐसे। तो अब यहां पर ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री का। तो फिर अभी हम जो है यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये वाला इसे नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है d। सो इसी d को हमें पता करना है। तो अब अगर मैं यहां से इस वेक्टर p को यहां से पैरेलली जो है इस वेक्टर को p को जो है यहां से पैरेलली शिफ्ट करके जो है यहां पर लाता हूं, तो फिर हमने ये मान लिया है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये हमने मान लिया कि यह है थीटा।
तो अगर ये थीटा होता है तो इसका मतलब ये वाला लाइन और फिर यहां पर ये वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसी वेक्टर पी को यहां पर पैरेलली शिफ्ट करके लाया है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और यहां पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है, यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये भी होगा थीटा, तो यहां पर ये वाला एंगल भी होगा थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो इसका मतलब ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो साइड होगा ये होगा यहां पर बेस, और ये वाला जो साइड होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, जो यहां पर साइन ऑफ थीटा होगा, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, जो कि है यहां पर डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि यहां पर होगा इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर ये होगा आर। तो यहां से हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो डी है ये बराबर होगा आर साइन ऑफ थीटा के। सो यहां पर ये जो डी है ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया आर साइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसे हम वेक्टर एल से डिनोट करते हैं। यहां पर ये कैपिटल लेटर एल होगा, सो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि हम यहां पर इसका मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं तो यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पर ये हो गया पी इनटू इसका जो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो जो कि है यहां पर आर साइन ऑफ थीटा, तो यहां पर ये हो गया आर साइन ऑफ थीटा। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये बराबर है आर पी साइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया यहां पर इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वो डायरेक्शन क्या होता है उसे भी हमें पता करना होगा। तो हमें करना यह है कि हमें अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करना होता है कि ताकि जो हमारी उंगलियां मुड़ी हुई हैं वो यहां पर वेक्टर आर से वेक्टर पी की तरफ मुड़ी हुई हों। तो अगर हम इस तरह से अपने राइट हैंड के उंगलियों को कुछ इस तरह से मोड़ते हैं वेक्टर आर से वेक्टर पी की तरफ, तो जो हमारा थंब होगा वो अंदर की तरफ होगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वही डायरेक्शन यहां पर एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को बताता है। तो यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये बराबर होगा यहां पर हम कहेंगे कि ये है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी के बराबर। क्योंकि हम अपने राइट हैंड को वेक्टर आर से वेक्टर पी की तरफ मोड़ रहे हैं, तब जाकर के हमें जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन पता चल रहा है। सो यहां पर ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो यहां से हम ये कहेंगे कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पर वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच में जो एंगल है उसका साइन वैल्यू। तो अगर हम जो है इस कार के मोशन को यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम कुछ इतना मिल रहा है। लेकिन अगर इसी कार को यहां से कोई ऑब्जर्व करता है यहां से, तो फिर एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यों होता है? क्योंकि अभी देखिए तो ये जो लीनियर मोमेंटम है वेक्टर पी उसका डायरेक्शन तो ये है, और यहां पर देखें तो जो पोजीशन वेक्टर होगा इस ऑब्जर्वर के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर भी देखें तो वह भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर आर और वेक्टर पी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो जीरो होगा। तो जब हम यहां पर थीटा की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा साइन ऑफ जीरो, और साइन ऑफ जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो फिर यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है ये जीरो बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह भी अलग अलग होता है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।